अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और खैरियत से ही रखे। और आपने जो मेरे फर्स्ट व्लॉग को जो प्यार दिया उसके लिए बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को। एंड देन मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट कर ली है, और क्योंकि मैं पहले भी कर रही हूँ ऐसा नहीं, लेकिन व्लॉग में आपको बता रही हूँ कि व्लॉग करते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जर्नी। तो मेरा चाय पीने का दिल कर रहा था, मौसम अच्छा था, मैंने कहा चलो एक कप चाय पी लेते हैं, वो भी विदाउट शुगर ले रही हूँ क्योंकि शुगर बिल्कुल मेरी लाइफ से कट डाउन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये मैं लेके आई थी बाबुल हरम का ऊद, और इसकी जो फ्रेगरेंस है यार इतनी ज़बरदस्त है, इतनी मज़े की है। जब मैं ये रूम में लगा देती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ना जो हरम शरीफ में जो लोग गए होंगे वो तो पहचान सकते हैं, वहाँ जो खुशबू होती है उस खुशबू की तो बात ही अलग है। और मैं जब गई थी ये लेने, वसीम बदामी का जो स्टोर था, शॉप खारियाँ में ओपन हुई है, तो वहाँ पे ही मैंने ऊद देखा, तो मैंने कहा क्यों ना लूँ, मुझे ये इतनी पसंद है। वैसे मैं ना परफ्यूम्स वगैरह ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि जिनकी फ्रेगरेंस बहुत तेज़ होती है ना उससे मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो मेरा दिल करता है कि बहुत लाइट सी ना परफ्यूम हो जिन्हें आप लगाओ, वो आपको अच्छी भी लगे और सर में दर्द बिल्कुल ना हो। जो ज़्यादा तेज़ होती हैं तो उनसे हो जाता है। और यहाँ पे मैंने ऊद लगाया था और इसकी जो खुशबू मेरे कमरे में फैली, ओफ ओफ ओ। और साथ में मैं आपको बता रही थी ये मुझे गिफ्ट मिला था हना काबा, और साथ में आप देखिए यार ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल बेड के पास रखा हुआ है कि अक्सर मेरी नज़र इस पर पड़े और मेरे दिल को बड़ी ना खुशी होती है। अल्लाह के घर और अल्लाह के महबूब का घर आप देखो, और साथ दुआ करो कि अल्लाह भी आपको बुलाए इंशाल्लाह। सो उसके बाद लंच टाइम में बस ले रही थी सलाद, और सलाद में मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ थोड़े से चने लूँ और खीरा, टमाटर, बंद गोभी, इस तरह से ना सिंपल सा दिल करे मैं सिंपल सा ले लेती हूँ। अगर मुझे इसको थोड़ा सा ना चाट की तरह स्पाइसी खाने का दिल करे तो मैं इसमें पुदीने की चटनी बना के ऐड कर लेती हूँ, जो मैंने शॉर्ट में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये आपकी मर्ज़ी है, मतलब आपको हेल्दी ऑप्शन रखना है और आप उसको किसी भी तरह से हेल्दी रख सकते हो बहानेबाजी किए बगैर। सो उसके बाद मौसम चेंज हो रहा है और आजकल नए नए कपड़े निकल रहे हैं, रेशमी सूट और थोड़े से जो ना जिनमें गर्मी मतलब क्योंकि विंटर स्टार्ट हो रहा है तो गर्मियों वाले कपड़े तो अब नहीं पहनने होंगे। तो मैंने कहा चलें देखते हैं, अगर मुझे कोई नया सूट वगैरह निकालना है या अंदर बेचारे पड़े हुए इन्हें भी पहनने का टाइम आ गया, क्योंकि रेशमी सूट बहुत कम टाइम आता है जब आप पहन सकते हो। ना ही आप समर में जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ चलने का सीज़न हो तब भी आप इस बेचारों को नहीं पहन सकते। शादियों में पहन के जा सकते हो बट ज़्यादा गर्मियों तो नहीं पहनने होते, और ना सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होती है, ना सर्दियों में ज़्यादा पहनने होते हैं। तो ये सिर्फ 1-2 माह के लिए टाइम आता है जब ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो आप इजीली इन्हें पहन सकते हो। सो मैंने अपने बाकी काम ख़त्म किए और उसके बाद मैं लोग गई थी सिस्टर रूम की तरफ, और हमारा जो प्लान था बाहर खाने का प्लान था, और उसके बाद हमने करनी थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह। और साथ में जो मैं पहले भी गई थी और मैंने जो ग्रोसरी की थी डाइट ग्रोसरी, उसका पार्ट 1 थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन क्या लेके आई थी वो सारी चीज़ें लास्ट पे इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। सो हमारा प्लान था कि हम कुछ बाहर से जाके खाते हैं, हम सिस्टर्स गए बाहर और जो दिल किया मैंने बिल्कुल लाइट सा थोड़ा बहुत खाया, वही प्रोटीन चिकन लिया एंड साथ में मैंने थोड़े से राइस ले लिए थे, और बहुत मज़े का हमने लंच और डिनर कह सकते हैं कि किया था। क्योंकि मैं अगर एक टाइम पे हैवी मील ले रही हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं डिनर बिल्कुल स्किप कर दूँ। अगर मेरा प्लान है डिनर करने का बाहर तो मैं लंच स्किप करके फिर जा रही हूँ, और अगर मुझे भूख लग रही है या मेरा कुछ खाने का दिल कर रहा है तो मैं उससे पहले 1-2 बजे अगर ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मैं उसमें सैलेड का इस्तेमाल यूज़ कर लेती हूँ। सो देन कोशिश करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा कि मैं बाहर की चीज़ों को अवॉइड करूँ। अगर मैं बाहर जाके खा भी रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी ऑप्शन ही रखूँ, डाइट में कुछ अनहेल्दी ना लूँ। बट आई नो कि एकदम से सारा छोड़ देना भी ठीक नहीं होता, और साथ साथ अगर आप खाओ तो वो भी ठीक नहीं होता। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं जब डाइट कर रही होती हूँ तो मैं कुछ चीज़ें बिल्कुल छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं जब वो खाती हूँ ना तो मुझे फिर उनकी क्रेविंग होती है और वो क्रेविंग पे मुझे कंट्रोल नहीं होता फिर ना।
जैसे मैं राइस ले सकती हूँ, वाइट राइस ले लेती हूँ, लेकिन मैं ना गंदम की रोटी बिल्कुल नहीं लेती, क्योंकि मैं जब भी रोटी खाती हूँ या तो मुझे बहुत उसकी क्रेविंग होती है, या अजीब सा मेरा टेस्ट हो जाता है और मुझे वो ज़्यादा खाने का दिल करता है, या फिर मेरी डाइट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मेरे साथ ऐसा होता है। सो यहाँ पे मुझे कुछ कॉफ़ी वगैरह के लिए कप वगैरह देखने थे, चाय पीने के लिए मैं अक्सर ना ऐसे करती हूँ कि ज़्यादा नहीं, बट एक दो भी अगर अपने लिए, क्योंकि वीडियोस में भी दिल करता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें हो तो बनाने का भी दिल करता है और उसके अलावा खाने का भी दिल करता है, अच्छी चीज़ें हो तो। यहाँ पे मैं देख रही थी अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं ले लूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी ग्रोसरी कर चुकी थी, कुछ खास नहीं चाहिए था मुझे। सिर्फ कॉफ़ी के लिए ना नाइस वाले को कप चाहिए थे कि जिनमें कोल्ड कॉफ़ी पीने का मज़ा है, और यहाँ पे मुझे बड़े ना प्यारे प्यारे ग्लास दिखे तो मैंने कहा ठीक है वो ले लेती हूँ। देन और कप तो मैंने ग्लास तो मैंने ले लिए थे, बट ये है कि कॉफ़ी मैं थोड़ी अवॉइड करूँगी, कैफ़ीन मैं नहीं डाइट में ज़्यादा ले रही, क्योंकि आपने शुरू से जो कॉफ़ी पी होती है वो वाइट शुगर आपने ऐड की होती है उसमें, और आप एकदम से वाइट शुगर छोड़ के कॉफ़ी का जो टेस्ट है वो आपको अच्छा नहीं लगता, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। स्टीविया वगैरह अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली वो नहीं पसंद। मैं अगर चाय या इस तरह से कुछ लेना चाहूँ तो मैंने थोड़ी बहुत शक्कर यूज़ कर लेती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा दिल करे तब, मतलब डेली अगर मैं अपनी लाइफ में उसको रखना चाहूँ तो मैं नहीं रखती। मैं ये सोचती हूँ कि यार इतनी मेहनत कर रही हूँ तो सिर्फ एक चीज़ के लिए मैं क्यों अपनी मेहनत को ना इस तरह से ज़ाया होने दूँ। सो आप देखिए यहाँ पे इतने प्यारे बर्तन थे, इतनी प्यारी चीज़ें थी, मतलब ऐसी जगहों पे बस आ जाओ ना, जैसे गर्ल्स का होता है जिन्हें ना ग्रोसरी शॉपिंग इन सब का बहुत शौक होता है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the वेल गाइज़, यहाँ पे मैंने म्यूज़िक इसलिए थोड़ी देर के लिए लगा दिया था कि ये ना अब मेरी बातें सुन सुन के पक जाए और आपको लोग में मज़ा ना आए, तो थोड़ी देर के लिए मैंने म्यूज़िक लगा दिया था। आपको अच्छा लगे तो आप बताना, अगर ना लगे तो तब भी आप बताना। सो यहाँ पे मैं नेल पॉलिश देख रही थी, बट पर्सनली मुझे इतनी ज़्यादा ये पसंद नहीं है, और आज दिल आया कि मैं कोई ना रेड कलर की कोई अच्छी सी ना नेल पॉलिश लेती हूँ। और यहाँ पे मैं रेड कलर देख के कन्फ्यूज़ हो गई। सम ऐसा होता है ना, गर्ल्स ये बात समझेंगी, कुछ रेड कलर इतने प्यारे होते हैं, वो आँखों को इतने प्यारे लगते हैं, बट कुछ रेड कलर इस तरह के होते हैं कि वो आँखों को चुभते हैं। गर्ल्स ये बात समझ सकती हैं, पर मुझे ये रेड कलर थोड़ा डार्क था, अच्छा लगा, मैंने वो लिया। और साथ ही मैंने रिमूवर भी ले लिया था कि वो शायद मैं वीडियो में नहीं दिखा सकी थी।
कि मैं थोड़ी देर के लिए इसको लगाऊंगी, अपना शौक़ पूरा करूंगी, फिर उतार लूँगी। एंड देन यहाँ पे मैं की चेन देख रही थी और बैग्स देख रही थी, जो मुझे थोड़े बहुत अगर ज़रूरत पड़े मैं चीज़ ले सकूँ। एंड उसके बाद मैं आ गई थी ये फ्लावर्स, जो मैं किचन में रखना चाहूँ या रूम्स में रखना चाहूँ। ये बड़े प्रीटी लगते हैं ना, प्रीटी सो ये बहुत अच्छे और प्रीटी लगते हैं कि आप जब वीडियो बना रहे हो और साथ में ना वीडियो के क्योंकि सीन वगैरह अच्छा दिखाना होता है कि यार पिक्स लेनी है या वीडियो में वो आपकी आंखों को बड़ा भा रहे होते हैं, तो फिर मैं दिल की बातें कुछ ज़्यादा ही किए जा रही हूँ आप लोगों से। और आप लोग प्लीज़ बोर नहीं होना और चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यार देना और कमेंट लाजमी करना कि मेरी बातें आपको अच्छी भी लग रही हैं कि नहीं लग रही। और मैं वहाँ से 2 कप लेके आई थी, वो मैंने आप लोगों को दिखाए। और उसके बाद जो मैं ग्रोसरी लेके आई थी मैंने कहा चलिए वो भी दिखा देती हूँ, इससे पहले मैंने उसको यूज़ भी करना है। और क्योंकि मैं 1 दिन पहले लेके आई थी, फिर दूसरे दिन इतना बिज़ी रहा कि मैं उस ज़्यादा नहीं निकाल सकती। फ्रूट मैंने वगैरह निकाल के रख दिया था जो मैंने यूज़ करना था, बट वो उधर ही पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो ये भी वीडियो में आपको जो जो मैं लेके आई हूँ मैं दिखा ज़रूर दूँगी। और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ऐसी दिखेंगी जो आप सोचेंगे ये डाइट वाली तो नहीं लग रही, बट वो मेरी नहीं थी, वो मेरे साथ मेरे मियाँ जी भी थे, उनके लिए थी। और मैं खुद डाइट कर रही हूँ, बट उन्हें मैं सज़ा नहीं दे सकती कि वो भी डाइट वाली चीज़ें ही खाएं। और यहाँ पे मुझे ये प्लेट्स इतनी प्यारी लगी ना, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। जब मैं वीडियो बनाया करूँगी तो भी आप लोगों को दिखाया करूँगी। और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी डाइट में, जैसे मैं शुगर नहीं ले रही, वाइट शुगर नहीं ले रही, तो मैंने शक्कर ले ली थी। कभी कभी मेरा दिल करेगा शक्कर वाली चाय पीने का तो मैं वो ले लूँगी। चिया सीड ले ली थी मैंने, काले चने, दाल, मसूर की दाल जो रेड कलर में मिलती है वो बेस्ट होती है कि आप बहुत इजी तरीके से दाल बन जाती है। उसके साथ मुझे साबुत धनिया, ज़ीरा, मतलब जो जो मुझे ना डाइट में हेल्दी ऑप्शन लगा वो मैंने लिया। और वो मैं कैसे क्या क्या बनाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये चने मुझे अच्छे लगे थे, ताकि जब कभी थोड़ी सी भूख लगे और कुछ खाने का दिन ना करे तो आप आराम से थोड़े से ना ये खा सकते हो, नट्स वगैरह। सो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे आप नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मैंने आके वॉक की। वॉक को मैं स्किप नहीं करती, कोशिश करती हूँ जब आप वॉक कर रहे हो तो आप मोटिवेट रहते हो। तो क्या क्या जर्नी होगी, क्या क्या मैं कर रही हूँ वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से सारा कुछ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।